ये दान जो आज दिया है वो 15 मार्च को ये उसके उपलक्ष्य में रखा जाता है। आज का संडे समझ में आता, आज का ले लिया। आपकी नियमित रूप से दान करने की वजह से कई लोगों ने मुझे पूछा क्या हुआ 15 तारीख को उनका भवन दान होता था, हुआ नहीं। जो भीम कमांडो का भवन दान होता था कांसन साहब की जन्मतिथि पर, तो क्या हुआ नहीं? कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसे करके क्योंकि उनको पता है कि ये लोग करते करते हैं। जैसे आपने 15 तारीख को लेकर के 15 को आगे पीछे अपनी संस्था को उससे निश्चित रखा, ये करना ही करना है। ऐसे ही विशिष्ट कुमार है जो आगोवाल के, उनने होली का रखा कई सालों से, उन्हें होली को करना ही करना है सबके लिए, ऐसे करते हैं। तो कोई संजय करता कोई क्या करता है, लेकिन ये करते चले आए, बहुत अच्छा है, ये ऐसे करना ही चाहिए। और उसके एक तो अपने परिवार से दान पुण्य हो जाता है, और भी लोग सभी संस्था के लोग और भी इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से अपने परिवारों की उससे भी दान पुण्य हो जाता है, और दोस्त मित्र भी सब सहयोगी सब बन जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है ये कुशल कर्म करना, और उस व्यक्ति के नाम पे करना जो जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनके पुण्य को बढ़ाने में उनको स्मरण करते हुए उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान में, लोग तरक्की में लगाया, उनकी अच्छी सोच पैदा करने का प्रयत्न किया, और बहुत हद तक सफल भी हुए, है ना। कांसीराम साहब की जन्मतिथि को प्रश्न रखते ना भी, उनका जन्मदिन 15 मार्च को पड़ता है, उसमें प्रश्न रखते हो उस दिन आगे पीछे ऐसे करके। तो आपने ये कुशल कर्म करने का मन बना के रखा है, हर साल करते हुए बहुत अच्छा करना ही चाहिए। समाज में हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, पहले तो उपकार मानने वाले लोग नहीं, संसार में एहसान मानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, कुछ ही होते हैं जो एहसान मानते हैं, और कुछ लोग ही होते हैं जो अनुशासित होते हैं, वरना अनुशासन स्वीकार करने वाले लोग नहीं होते समाज में। अनुशासन ही नहीं लोग ज़्यादा होते हैं, वो नहीं सुनना समझना चाहते, नहीं कुछ बात मानना चाहते, फिर दुख कष्ट का सामना बहुत करना पड़ता है उनको, लेकिन उसको ये नहीं समझते मेरी अज्ञानता की वजह से ऐसा हुआ है, या मेरी नासमझी की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं जानते। तो जो अनुशासन स्वीकार कर लेते हैं, तो इस तरह से बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो लोग स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो जीवन भर उन बातों को गांठ बांध के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उससे भटकते नहीं हैं, उसका लाभ भी उनको मिल जाता है, इज्जत सम्मान सुख समृद्धि जो कुछ चाहिए मिल जाती है। ना भी मिले या कम मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मार्ग को नहीं छोड़ते, उनको समझ में आता है कि मार्ग उत्तम है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, ऐसा जो है ना देखा जाता है। अनुशासन चाहने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। भगवान की शिक्षा में ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं कि जिन्होंने अनुशासन बुद्ध का स्वीकार कर लिया है वो सुखी हुए हैं, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है वो दुखी हुए हैं, ऐसा बहुत जगह मिलता है। ऐसे अनुशासन के संबंध में एक छोटी सी घटना आती है राहुल की। राहुल के बारे में जानते होंगे सभी लोग, सुनाई देता, मैं माइक लगाऊं? ठीक है, सुनता है। तो ये राहुल जो सिद्धार्थ के बेटे थे, है ना, लोग बुद्ध के बेटे तो नहीं थे, समझ बुद्ध का बेटा नहीं होता, तो हम लोग बेटे होते हुए ऐसे। लेकिन जो पुत्र संतान उत्पन्न हुई थी वो सिद्धार्थ के रूप में हुई थी, घर छोड़ने से पहले। तो वो राहुल 7 साल के थे, 7 साल को होने पर बड़े शिक्षा कामी, शिक्षा सीखने की बहुत कोशिश करते, मेरा सीखने में लगे रहते, मुझे कुछ सीखने मिल जाए, कोई भी सिखाए वो सीखने को तैयार रहते थे। और वो छोटा मोटा बच्चा नहीं, 7 का होने पर भी इतना पुण्यवान है कि वो सिद्धार्थ का बेटा है, जिसने अंतिम जन्म लिया है। उनका कितने जन्मों तक उनके पुत्र बनते रहे, कितने जन्मों तक सिद्धार्थ के पुत्र बने, सुमेध तपस्वी पुत्र बनते बनते इस जन्म में जाकर के अंतिम जन्म जो है ना उनका भी अंतिम जन्म इनका भी वहाँ पैदा हुए। शिक्षा की उम्मीद ऐसी रखते थे, कोई सिखाने थोड़ा ही करता, प्रवेश हो जाते, बनते बना देते, भगवान बुद्ध जाके कपिल वस्तु में, और साथ बच्चा सीखता रहता, साधन करता रहता, बना रहता। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध आज भी जगह जो कांडोपुर के आसपास का एरिया है यहाँ निवास करते थे, उसके जंगल में। वहाँ भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बहुत सारे उपासिका, एक शाला बनी थी, वहाँ ठहरती थी। तो रात दिन में उपासक उपासिका भिक्षु पुनिया चारों पर्सद इकट्ठी होती थी। दिन में धर्मशाला चलती थी, भिक्षु संघ भोजन करने जाता, खाना खाने के बाद में दानशाला में बैठ जाता। तो
उपासक भी आते, उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणी सभी आके प्रवचन सुनते थे। धीरे समय ऐसा आया कि वहाँ उपासिकाओं ने आना कम कर दिया, उपासक रह गए, भिक्षुनियाँ कम हो गए, भिक्षु भिक्षु रह गए। तो भिक्षु और उपासक ये 2% रह गई, उपासिकाएं भिक्षुनियाँ नहीं आई। फिर लोगों ने सोचा कि भिक्षुनियाँ महिलाएं तो होती नहीं है, तो चलो रात को प्रवचन करेंगे। तो शाम को प्रवचन करने लगे, दिन में वो शाम को प्रवचन होता। तो शाम को प्रवचन होने में क्या हुआ कि वो जो उपासक प्रवचन सुनते थे भिक्षुओं के, और भिक्षु बैठ के सुनते थे भगवान बुद्ध के, सारे बुद्ध के, मुगल लैंड के जरूरी बात है तो बताओ, नहीं तो फिर बाद में करेंगे। या महासावक थे, उनके प्रवचन सुनते थे। सुन के वही सुनते सुनते लेट लपेट हो जाए, रात बहुत हो जाए, वही लड़के सो जाते थे। अब क्या घर जाए, जंगल में की साला बड़ी होगी, उपासक भी सो जाते, भिक्षु भी सो